हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टार्टअप्स के आगे के कॉन्सेप्ट्स को। अभी तक हमने सीखा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कितने सारे जनरेशन्स थे। जैसे हमने 3.0 सीखा, 4.0 सीखा, 5.0 सीखा। अब हम एक्चुअली में सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में बिजनेस स्टार्टअप होता क्या है। ओके, बिजनेस स्टार्टअप के फैक्टर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होता है। ठीक है, सो ये फीचर्स एंड स्टेप्स करने से पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब तो आप सबको पता ही है, हम बिजनेस क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना यही एक एम नहीं होता बिजनेस करने का, साथ में हमें अपना एक नाम करना होता है, अपना एक ब्रांड इमेज करना होता है, हमें गुडविल क्रिएट करना होता है। इसके लिए हम बिजनेस करते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो अभी तक किसी ने कुछ लेके नहीं आए हैं उस चीज़ को लेके, और आप वो स्टार्टअप, आप वो आइडिया पूरे देश के सामने या पूरे कंट्री के सामने लेके आना चाहते हो, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप का मेन एम ही ये होता है कि आपके पास कुछ एक ऐसा आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, जो अभी तक किसी ने भी उस बिजनेस आइडिया को लाया नहीं है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का जो स्टार्टअप था वो बहुत ही यूनिक था, है ना। ऑनलाइन ई कॉमर्स, जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं नेटफ्लिक्स का, जहाँ पे आप घर बैठे कोई भी मूवी, इंटरनेशनल सीरीज़ देख सकते हो। तो ये होता है कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ जिसको आप यूज़ करते हो और फिर उससे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो। हालांकि बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए हमें बहुत सारे फंडिंग लगते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है स्टार्टिंग का, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो वो टाइम पे ऐसे बिजनेसेस को फंडिंग की ज़रूरत होती है। अब वो फंडिंग कहाँ से आ सकता है? या तो कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वो ऐसे स्टार्टअप्स की मदद करते हैं, या तो वेंचर कैपिटल करके कॉन्सेप्ट है वैसा हो सकता है, या तो बैंक से लोन लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे तरीक़ों से बिजनेस स्टार्टअप में फंडिंग की जाती है। ओके, तो बिजनेस स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में बहुत फ़र्क होता है। स्मॉल बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस आपका ऑलरेडी पहले जैसा एस्टेब्लिश्ड ही है, बस आपका इन्वेस्टमेंट उसमें कम है। ओके, स्टार्टअप्स में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्वेस्टमेंट कम रहता है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि पहली बार वो बिज़नेस शुरू हुआ है और उसके पहले अभी तक किसी ने वो बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया है, उसको हम स्टार्टअप्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, नेटफ्लिक्स, गूगल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ ऐसे है, फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ ऐसे कंपनीज़ है, ऐसे बिजनेस है जो कुछ इनोवेशन लेके आए एंड उससे आज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारे कंपनीज़ काफ़ी सक्सेसफुल कंपनीज़ है। ओके, सो ये होता है बिजनेस स्टार्टअप का मतलब। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एकदम इंट्रो दिया हुआ है कि बिजनेस स्टार्टअप एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अ स्टार्टअप इज़ अ यंग कंपनी सेटअप बाय अ फाउंडर और अ स्मॉल टीम ऑफ फाउंडर। एक फाउंडर भी हो सकता है, टीम ऑफ फाउंडर्स भी हो सकते हैं जो मिलके स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, एंड डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। स्टार्टअप की खासियत ही ये होती है कि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके जो सर्विसेज होते हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी हटके होते हैं, और वो ही चीज़ें कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सो ये है आपका स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप एकदम न्यूली एस्टैब्लिश्ड वेंचर होता है, न्यूली एस्टैब्लिश्ड वेंचर, जो इसके पहले किसी ने भी ऐसे बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया होगा। ठीक है, सो ये होता है अपना बिजनेस स्टार्टअप का मतलब। और बिजनेस स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट में आती है, बिकॉज स्टार्टिंग कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर हमें स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट अच्छे से मिल गया, और ऐसे सब स्टार्टअप्स की टाटा कंपनी जो है और ऐसे बहुत सारे अपने कंपनीज़ है बड़े बड़े, जैसे स्टार्टअप्स की बहुत मदद करती है। जो बड़े बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ है, जब उनको लगता है कि हाँ मतलब इस स्टार्टअप्स में कुछ बात है,
कुछ मतलब आगे जाके यूनिक हो सकता है, आगे कंट्री को फ़ायदा हो सकता है, तो ऐसे बड़े बड़े वेल एस्टेब्लिश कंपनीज ऐसे बिजनेस स्टार्टअप की मदद करती है, उनकी इक्विटी खरीदती है ना, उनके बिजनेस में हेल्प करती है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, एडवाइस प्रोवाइड करती है। सो ये सब चीज़ें स्टार्टअप्स में किया जाता है, ठीक है। सो ये होता है बिजनेस स्टार्टअप्स का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है बिजनेस स्टार्टअप्स के, आप ये एग्जाम्पल्स रेफर कर सकते हो। एयरबीएनबी, इसमें से बहुत सारे तो आपने सुने भी होंगे, जैसे इंस्टाग्राम आपने सुना होगा। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इनके रील्स है ना। सो इंस्टाग्राम, उबर, ओके, पिनिंटरेस्ट जहाँ पे आप इमेज शेयर कर सकते हो। स्क्वायर, ये एक फिनटेक सर्विस कंपनी है। व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये सब कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इतने यूनिक थे, जो इतने इनोवेशन लेके आए कि इन्होंने कंज्यूमर का, लोगों का माइंडसेट ही बदल दिया। ओके, आज हम इतने टीवी पे डिपेंडेंट नहीं है जितना हम नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम बैठ के उसमें मूवी सीरीज़ देख लेते। उसके पीछे का रीज़न ही ये है कि ये कुछ इनोवेशन लेके आए हैं, जिसमें आप मूवीज़ देख सकते हो, सीरीज़ देख सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके अलावा अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है बिजनेस स्टार्टअप्स के, ठीक है। ओके, अब इसके नीचे कुछ डेफिनेशंस है, आप इसमें से कोई एक डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ओके, सारे डेफिनेशंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखना है, आप जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन आपका एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। डेफिनेशन में आप अपने ओन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन अगर आप मीनिंग डाल रहे हो तो मीनिंग में अपने ओन वर्ड से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको एग्जैक्ट वही डेफिनेशन का वर्डिंग्स यूज़ करना पड़ेगा। आपका जो आंसर का प्रेजेंटेशन है वो ऐसे ही कुछ होगा कि पहले आपको बिजनेस स्टार्टअप क्या होता है उसका आपको मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद अगर आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद है तो आप वो रेफ़र कर सकते हो इधर से, और अगर आपको डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेफिनेशन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ये कुछ डेफिनेशंस है, जैसे इसमें से आप फर्स्ट वाला डेफिनेशन रेफ़र कर सकते हैं। अ स्टार्टअप इज़ अ यंग कंपनी यूजुअली स्मॉल, financed and operated by a handful of founders, okay, or an individual. They offer product or services currently not offered in the market, okay, or being offered in an inferior manner. It helps make life easier through innovative means. ओके, ये जो डेफिनेशन है इसमें आपको क्लियरली समझा होगा कि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता। प्रॉफिट का, स्टार्टअप का मेन एम होता है कि कुछ ऐसा लेके आओ, कुछ ऐसी कंफर्टेबल चीज़ लेके आओ पूरे कंट्री के सामने कि लोगों के लिए भी वो चीज़ को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए, है ना। सो यही होता है बिजनेस स्टार्टअप का मतलब। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा कि बिजनेस स्टार्टअप एक्चुअली में होता क्या है। ओके, अब हमारा जो पहला आंसर है वो है रिलेशनशिप पे। क्या चीज़ का रिलेशनशिप, कि इंडस्ट्रीज़ में जो रेवोल्यूशन आया उसका बिजनेस स्टार्टअप के साथ क्या रिलेशन है। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, इंटरकनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड स्टार्टअप्स, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और स्टार्टअप्स के बीच का क्या है, ऐसा क्या दोनों कैसे इतने इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सो चलिए कैसे इनका इंटरकनेक्शन है। सो देखो बच्चों, सबसे पहला इंटरकनेक्शन है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अगर आपने मेरे लेक्चर्स पुराने देखे होंगे और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से वो स्टार्टअप्स वाले जो मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट सिखाए थे वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ही ये था कि हमें टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाना है,
जिसमें मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो सेम चीज़ें आप स्टार्टअप में भी तो कर रहे हैं। स्टार्टअप में भी हम टेक्नोलॉजी पे इनोवेशन ला रहे हैं। आज हम नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, आज हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आज हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी से ही तो चल रहा है। इसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और स्टार्टअप दोनों इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज टेक्नोलॉजी में क्या आया, इनोवेशन आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या इंटरकनेक्शन है दोनों के बीच में, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये चीज़ अगर नहीं पता है तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हर कंट्री के 3 सेक्टर्स होते हैं, करेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, और आपको ये शायद पता होगा कि इंडिया का बेसिक सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। और पहले इंडिया की जो भी इनकम होती थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ में रेवोल्यूशन आया, सो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीगियन सेक्टर से शिफ्ट होके किस में कन्वर्ट हो गई, इंडस्ट्रीज़ में। और इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो गई मतलब ऑटोमेटिकली अपने कंट्री पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू अर्बन, इनटू न्यू सेक्टर्स, इनटू बिजनेसेस। आज हर कोई इंसान बिजनेस करने का सोचता है, इंडस्ट्री सेटअप करने का सोचता है। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने पूरी तरह से इनटू इंडस्ट्रीज। ओके, और उसी से ही हमारा बनता है सर्विस सेक्टर एज वेल। सो ये दोनों का इंटरकनेक्शन के वजह से अपनी इकोनॉमी में भी क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तीसरा है सोशल चेंज, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है ना, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। कहाँ हमें ऑफलाइन शॉपिंग करना पड़ता था, आज ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आज घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आज घर बैठ के अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ देख सकते हो, है ना। आज घर बैठे कुछ भी ऑर्डर करना है, स्विगी, जोमेटो कर दो, सब आ जाएगा। यहाँ तक कि आपको अपने डेली नीड्स के भी सामान मंगाने, वो घर बैठे बैठे आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो सोसाइटी, सोशल चेंजेस कितना आ रहा है। आज लोग भी टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा यूज टू हो रहे हैं, है ना। मेजर एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन। आज मोबाइल फ़ोन लोगों के लिए हो गई है नेसेसिटी, है ना। सोसाइटी इतनी चेंज हो रही है। आज रूरल एरियाज भी कन्वर्ट हो रहा है इनटू अर्बन एरिया ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आज हर जगह पे स्मार्ट बोर्ड है। आप कोई भी रूरल एरिया में जाओ, वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरीके से ट्राई कर रही है कि वहाँ पे वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की जगह पे स्मार्ट बोर्ड पे बच्चे पढ़े, सबको टेक्नोलॉजी की आदत हो जाए। सो ये सोशल चेंजेस आ रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है। देखो बच्चों, कभी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है ना, तो उसमें सबसे पहला जो चेंजेस हमें दिखता है वो है हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ओनर, जो बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा है कि हम बिजनेस कर सकते हैं, हम स्टार्टअप कर सकते हैं, मेरे पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है, मैं उस इनोवेटिव आइडिया को पूरे देश के सामने लाना चाहती हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री में डेवलप हो रहा है। इसके लिए हमारे कंट्री ने कैंपेन भी निकाला है, स्टार्टअप इंडिया, है ना। क्योंकि कंट्री के लोग इतने इंटेलिजेंट है, इतने समझदार है, इतने बिजनेस ओरिएंटेड हो गए हैं कि आज कोई भी बिजनेस चालू कर सकता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है, लोग अपनी क्रिएटिविटी को खुल के बाहर। इस इंटरकनेक्शन का आखिरी पॉइंट है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आज आप कुछ भी स्टार्टअप करते हो, वो स्टार्टअप अगर आपका बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ग्लोबली हर एक लोगों को पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल आज ग्लोबली हर जगह पे है ना। हम कभी भी कुछ सर्च करना होता है तो हम ये भी नहीं बोलते कि चलो सर्च करते हैं, हम बोलते हैं गूगल करते हैं, है ना। तो ये है फ़र्क, है ना। ग्लोबल उस स्टार्टअप का जब इन्फ्लुएंस होता है हर एक कंट्रीज़ में,
तो ये है इंटरकनेक्शन कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हर एक लोगों पे जो अपना बिजनेस आइडिया लेके आके स्टार्टअप कर रहे थे। सो ये था कुछ इंटरकनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड बिजनेस स्टार्टअप। आई होप आज का आपको ये बेसिक समझा होगा कि एक्चुअली में बिजनेस स्टार्टअप्स होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी फीचर्स ऑफ बिजनेस स्टार्टअप और ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे बिजनेस स्टार्टअप्स के बारे में। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।